आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आगे तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के नतीजों के बाद आतंकी साजिश, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को किया नाकाम। मेंढर सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल एलओसी के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है और कुछ संदिग्ध गतिविधियों में इसके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने शख्स को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद आगे पूछताछ जो है वो इस शख्स से की जाएगी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। मेंढर सेक्टर से एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। देखना ही होगा गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बड़ी खबर ये कि चुनावी माहौल, जब कल इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं, ये मालूम हुआ है कि कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे सरकार बनाने की तैयारी है। और इसी चुनावी माहौल के बीच में जब रिजल्ट हम सबके सामने आया है, आतंकियों की अपनी प्लानिंग थी नाकाम। यहाँ पर साजिश हुई है जहां भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अब जो पकड़ा गया है उसे पूछा जाएगा कि किन किन इरादों के साथ, किस मंशा के साथ ये यहाँ मेंढर सेक्टर में था और इसके साथ में और किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। एलओसी के पास से एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। यहाँ रिजल्ट आ रहा था, देश के लोग बिजी थे, बड़े अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो बिजी थे चुनावी रिजल्ट को लेकर। और उधर पाकिस्तानी नागरिक ने, आतंकी ने अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की हुई थी। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी नागरिक हो गया है गिरफ्तार। चुनावी नतीजों के बाद किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी, जो इनिशियल स्टेज पर जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और ये बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है सेना की तरफ से, जिस तरह से पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। लेकिन देखना होगा कि लोकल लेवल पर कौन आखिरकार इस पाकिस्तानी शख्स की मदद कर रहा था। इसको भी लेकर पूछताछ जो है वो शख्स से की जाएगी और साथ ही लोकल लेवल पर जांच की जाएगी जो भी जानकारी शख्स की तरफ से सामने आती है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि इलाके में क्या सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ इस तरह का इनपुट सेना को मिला है या पुलिस को मिला है कि कुछ और भी लोग हैं जिनके छुपे होने की क्या आशंका जताई जा रही है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये कहा जा सकता है कि हो सकता है किसी तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से चलाया जा रहा हो। चुनाव नतीजों के बीच आतंकी साजिश को नाकाम यहाँ पर सेना ने किया है। घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ है, पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी हुई है। आखिरकार किस साजिश को क्या अंजाम देना चाहता था, किस मकसद के साथ यहाँ पहुंचा था, ऐसे तमाम बड़े सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, ऐसा वक्त है जब चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं। ये ऐसा वक्त है जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी रिजल्ट की तरफ पूरी तरह से फोकस रही। ये ऐसा वक्त है जब पुलिस की, बड़े अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो चुनावी रिजल्ट को लेकर लगी हुई थी। ऐसे में इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। उसे अंजाम देने के इरादे से आतंकी यहाँ आया था। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं जम्मू से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जानबूझकर इस वक्त को चुना गया जब देश का, अधिकारियों का, पुलिस का, पॉलिटिकल पार्टियों का ध्यान चुनावी रिजल्ट पर था, तभी आतंकी साजिश को अंजाम देना था? देखिए, एक चीज तो देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से चुनावों से ठीक पहले घुसपैठ की कोशिश करवाने का प्लान था और इसी चीज को लगातार सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले पुलवामा में आतंकी जो छुपे हुए थे उनको मार गिराया गया और उसके बाद ये आतंकी जो सस्पेक्टेड पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो पकड़ा गया है। तो ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान दरअसल जब जम्मू कश्मीर में लगातार बम्पर वोटिंग हुई, पाकिस्तान के वो रास नहीं आ रहा था और इसी वजह से चांसेस हैं कि पाकिस्तान चाहता हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके, जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जा सके। उससे ठीक पहले जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माना यह जा रहा है कि ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है ये टाउट हो सकता है, ये एक गाइड हो सकता है जो जिसके पीछे आतंकी हो, जो घुसपैठ करने की फिराक में हो। और इस तरह से पाकिस्तान करता है कि पहले घुसपैठियों को भेजा जाता है ताकि वो देखे कि रूट क्लियर है, कोई सुरक्षा बलों की सतर्कता कैसी है और उसके बाद आतंकियों का दल जो है घुसपैठ करे। तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए इसे
गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस मंशा से ये यहाँ पहुंचा था और कौन बिल्कुल लोग अजय, हैं इसके साथ ही जिनके सवाल संपर्क ये है में कि ये था। पूछताछ क्योंकि में देखा क्या गया कुछ है कि सामने जम्मू निकल कश्मीर कर आता है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं और अगर इस तरह के घुसपैठिए वहां पर पकड़े जाते हैं तो लोकल लेवल पर कौन उन घुसपैठियों की मदद कर रहा है, क्योंकि बिना लोकल लेवल पर मदद के यहां पर घुसपैठियों का रहना, यहां तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां हुई हैं, आतंकी जो जंगल में छुपे हुए हैं, तो इसमें पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है कि इनके मददगार जो हैं यहीं पर रहते हैं और खासतौर पे राजौरी पुंछ के इलाकों में ऐसी आतंकी मददगार होने की आशंका जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए अब इस चीज़ को इसके पकड़े जाने के बाद ये इससे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यही बता सकेगा कि आखिरकार ये आतंकी जो यहाँ छुपे हैं ये कहाँ हैं और क्या इसके मंसूबे हैं, किस तरह से कौन कौन लोग इसको मदद देते हैं। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की जाएगी और ऐसे पूरे आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के प्रयास जो हैं वो सुरक्षा बलों के रहेंगे। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए